तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण, फीमेल रिजर्वेशन। तो दोस्तों फीमेल रिजर्वेशन क्या है, इसको समझने से पहले मैं बहुत सारी परिस्थितियों में फीमेल का रिजर्वेशन किस प्रकार से दिया जाएगा ये बताऊंगा, क्योंकि उसको जाने बिना अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से आरक्षण दिया जाता है। उसको समझे बिना आपको पूरी तरीके से फीमेल रिजर्वेशन समझ नहीं आएगा। अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से फीमेल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आज उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहली परिस्थिति। तो दोस्तों प्रथम स्थिति क्या है? 100 पदों पे भर्ती होनी है। कितने पदों पे? 100 पदों पे। तो 100 पदों में 70 पद मुक्त हेतु और 30 पद महिला हेतु आरक्षित है। जैसे कि 30% निकालेंगे तो 30 पद जो होता है महिला के लिए होता है। तो 70 पद मुक्त हेतु और 30 पद महिला हेतु आरक्षित है। तो हम क्या करेंगे? महिला आरक्षण देते समय हम कैसे देंगे? तो देखा जाएगा कि 1 से 100 रैंक तक की कितनी महिला है। मान लेते हैं 1 से 100 रैंक तक में 30 महिला है। तो अब बात ये करते हैं कि आरक्षण कैसे निर्धारित होगा। तो क्या होगा दोस्तों कि ये 100 रैंक तक के हमें 30 महिला क्योंकि मिल गई है, तो अतः इन 30 महिलाओं से हम जो है उस महिला कोटा को भर देंगे, उस महिला कोटा को भर दिया जाएगा और शेष 70 पद जो बचे उसमें मुक्त लोगों को भरा जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। 30 ही महिला मिली थी, 30 से महिला कोटा भर गया और उसके बाद शेष लोगों को उस पर डाला गया। अब बात आती है दोस्तों ये कि यहाँ पे समझने वाली कि टॉप की हुई जो महिला है वो महिला की सीट ले रही है, ना कि मुक्त की। जैसे 100 है ना, यदि ओबीसी एसटी एससी होता तो उसमें क्या होता कि टॉप के हुए अभ्यर्थी जो है अपनी श्रेणी को छोड़ के मुक्त की सीट ले लेते। उसके पश्चात नीचे के नए अभ्यर्थियों को या नीचे जो कम रैंक वाले अभ्यर्थी हैं उनको उस कोटे में आने का मौका मिलता है। लेकिन महिला में ऐसा नहीं हो रहा। महिला में टॉप की हुई अभ्यर्थी जो है वो महिला कोटे का सीट ले रही है और बाकी जो है सेम है प्रोसेस, यही अंतर है। अब द्वितीय स्थिति समझते हैं दोस्तों। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति 100 पदों पे भर्ती होनी थी। 70 पद मुक्त हेतु और 30 पद महिला हेतु आरक्षित थे। सेम प्रोसेस है, बाकी सारा चीज़ सेम है। इस बार क्या हुआ, 30 महिला की जगह हमको प्रथम 100 रैंक तक के केवल 25 महिला ही मिली। पहले 30 महिला मिल गई थी, अब ही 25 ही मिली। तो आरक्षण कैसे निर्धारित होगा ये भी समझ लेते हैं। पहले बराबर मिली थी, अभी कम मिली है। महिला कोटा से सीट से कम महिला मिली है। चूँकि दोस्तों हमको 25 ही महिला मिली है तो हम 25 महिला को उस 30 सीट में डाल देंगे। अब बची कितनी सीट? 5 सीट अभी भी हमारे पास महिला कोटा में शेष है। अब क्योंकि इसको मुक्त को तो दिया नहीं जा सकता या पुरुष वर्ग को दिया नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 5 सीट में नीचे तक के रैंक तक जाके देखेंगे कि नीचे में कोई महिला है क्या। जब तक कोई रैंक तक की महिला मिल जाएगी, कोई भी नीचे रैंक तक की महिला मिल जाएगी, उस महिला को उठा के इसमें ला के डाला जाएगा। यदि नीचे रैंक में भी कोई महिला नहीं मिलती है तब की स्थिति में ये सीट जो है वो बैकलॉग में जाएगी। बात करें अगर नीचे महिला मिल जाती है तो जो शेष 70 पद हैं वो मुक्त को जाएंगे और 30 पद महिला के भरा जाएंगे। इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तृतीय स्थिति के ऊपर बढ़ते हैं। तृतीय स्थिति सेम 100 पद भर्ती हो रही है। 100 पदों पे 70-30 का रेशियो है और 1 से 100 रैंक तक के पदों में वही अपन देखेंगे कि कितनी महिलाएं हैं करके। इस बार जो है दोस्तों 30 महिला और 25 महिला ना मिलके 35 महिला मिली। मतलब जितना का महिला कोटा था उससे अधिक महिला मिली। पहले जो है उससे बराबर मिली थी, उसके बाद उससे कम मिली थी तो नीचे वाले को उठाए थे। अब क्या स्थिति है कि जो है उस महिला कोटा से अधिक महिला मिली। 30 तक के हमको हमारे पास महिला हेतु आरक्षित पद है और हमको सीट में महिला सीट में 30 ही पद है और हमको मिली कितनी महिला है? 35 महिला। तो अब कैसे आरक्षण निर्धारित होगा इसको भी समझ लेते हैं। तो आरक्षण निर्धारित करते समय हम देखेंगे दोस्तों, प्रथम जो टॉप की 30 महिला होगी, टॉप की 30 महिला से उस महिला कोटा को भर देंगे। अब शेष 5 महिला क्या होगी? तो शेष 5 महिला कोटा के लिए आरक्षित नहीं होंगी। 30 तो महिला कोटा भरा चुका है। अब ये जो 5 महिला है इनका क्या होगा? तो ये 5 महिला क्योंकि महिला कोटा भर गया तो आरक्षित सीट तो ले नहीं सकती। अब ये जो है मुक्त की सीट लेंगी, लेकिन अपने रैंक के आधार पे। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 से 30 रैंक तक के लगातार हमको महिला मिली। स्थिति काल्पनिक है लेकिन मान लेते हैं। अब उसके बाद जो है 50वें नंबर पे, 70वें नंबर पे, 80 नंबर पे और 90 रैंक में एक महिला मिली और उसके बाद 101 रैंक पे एक महिला मिली। तो दोस्तों चूँकि हमारे पास 100 पद है
30 महिला का कोटा भरा चुका है। तो 50वें रैंक वाली महिला, 70वें रैंक वाली महिला, 80 नंबर वाली महिला और 90 रैंक वाली महिला, ये चारों महिला मुक्त की सीट को ले लेंगी। परंतु अंतिम महिला जो अपने को मिली है वो कौन से रैंक में है? 101 नंबर पे, और हमारे पास 100 सीट ही है। तो 101 नंबर की जो महिला है, चूँकि वो पीछे है, वो गई है, इसलिए वो 100 सीट तक के नहीं आने की वजह से बाहर हो जाएगी। इस तरीके से महिला कोटा निर्धारित होगा। ध्यान देने योग्य बात क्या है दोस्तों? ध्यान देने योग्य बात ये है कि महिला जो टॉपर महिला है वो अपने कोटे की सीट ले रही है। मतलब जो टॉपर महिला है वो मुक्त की सीट नहीं ले रही है, महिला कोटे की सीट ले रही है। परंतु ओबीसी एसटी एससी की स्थिति में क्या होता है? ओबीसी एसटी एससी की स्थिति में वो अपने कोटे की सीट नहीं लेके मुक्त की सीट लेते, अपने कोटे की सीट नहीं लेके मुक्त की सीट लेते, और उनके कोटे में वो सारी सीट खाली हो जाती है और नए बंदे को मौका मिलता है। जैसे यहाँ पे 30 लोग जो थे, ये 30 लोग मुक्त की सीट ले लेते, और वो 5 लोग जो अभी नीचे जा रहे थे पिछली वाली स्थिति में, वो 5 लोग इनके ओबीसी कोटे में आते। उसके बाद भी यदि कोटा खाली रहता तो और लोगों को भी चयन करने का मौका इस पे मिल जाता। संबंध में महिला कोटा तो ये समझ आ गया अपने को। महिला कोटा के संबंध में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जानने का है, मतलब जिसको मैं बताना आपको विशेष समझता हूँ, कि समान प्रशासन विभाग से निकला हुआ आदेश है शासन के समस्त विभाग के लिए। इसमें महिला आरक्षण के संबंध में एक विशेष बात बोली गई है दोस्तों। महिला के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार की गणना जो है, पदों की गणना पूर्णांकों के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पे? पूर्णांकों के आधार पे। और कितना आरक्षण रहेगा? 30% आरक्षण। 30% मैंने पहले ही बता दिया। अब ये समझने वाली चीज़ है कि पूर्णांकों के आधार पे क्या होगा। पूर्णांकों के आधार पे बात ये है दोस्तों, पूर्णांकों के आधार पे का तात्पर्य मैं एकदम शॉर्ट और सिंपल में समझाना चाहूँगा कि यदि हम गणना कर रहे हैं महिला आरक्षण में, और जो है वो राउंड अप में आता है, सीट किस में आता है? राउंडिंग में। जैसे 3.56, 3.77 XYZ जो भी आता है, और सपोज 3.9 भी आता है, तो हमको 3.9 को 4 नहीं मानना है, या 3.6 को हमको 4 नहीं मानना है, हमको 3.9 तक को 3 ही मानना है। ये आदेश हाई कोर्ट ने महिला आरक्षण के संबंध में दिया हुआ है। मतलब जब तक कि वो पूर्णांक नहीं होगा आप उसको एक पीछे ही मानेंगे, पूर्णांक नहीं मानेंगे। जबकि PWD के आरक्षण में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उस पर आप राउंड अप को 50.50 से आगे होने पे एक आगे बढ़ा सकते हो और उसके नीचे होने पे एक नीचे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख क्या है? यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 0.09 होने पे भी आपको 3 ही मानेंगे। 3.09 होने पे भी आपको 3 ही मानना है, 4 नहीं मानना है। 3 पूर्णांक, मतलब पूर्णांकों में गणना करना है। 3.9 जो है 3 माना जाएगा, 4 नहीं माना जाएगा। ये कौन सा आदेश है? छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन ने इसका निर्देश दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि महिला आरक्षण कैसे दिया जाएगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक PSC का लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम हुआ था क्रीड़ा अधिकारी का, उसका पोस्ट से आपको इसका कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों क्रीड़ा अधिकारी जो उच्च शिक्षा विभाग है उस पर जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, क्रीड़ा अधिकारी मतलब खेल वाला जो अधिकारी होता है उसके लिए आता है। तो इसमें अनारक्षित में 17 सीट थी दोस्तों, अनुसूचित जनजाति में 5 सीट थी, अनुसूचित जाति में 5 सीट थी, अनुसूचित जनजाति में 13 और अन्य पिछड़ वर्ग में 5 सीट, और बैकलॉग में भी कुछ सीटें थी। अभी दोस्तों इसमें से 5 सीट जो है महिला के लिए दी गई थी, अनुसूचित जनजाति में से 1 सीट, अनुसूचित जाति में से 1 और 3, और अनुसूचित जनजाति में से 3 और 3, और अन्य पिछड़ा वर्ग में से 1 सीट ऐसे दी गई थी। अब इसका सिंपल सा कैलकुलेशन समझने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं कि अनारक्षित 5 महिलाओं को, इसमें से 17 में से 5 महिला की सीट होनी चाहिए अनारक्षित में, ये दिया गया है, ये स्पष्ट उल्लेख है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि 5 सीट दिया गया है कि नहीं गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों 7वें नंबर पे पहली यूआर फीमेल है, उसके बाद 90वें नंबर पे दूसरी यूआर फीमेल है, 2 हो गए, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 13वां नंबर में भी है ना, 13 नंबर में, फिर 19 नंबर में एक यूआर फीमेल है, और 21 नंबर में एक यूआर फीमेल है। टोटल यूआर फीमेल कितने हो गए? 5। अब पीछे जाके मैं आपको वापस एक बार सीट दिखा देता हूँ।
है ना, टोटल अपने पास कितने हैं, 5 हुए हैं। यू आर फीमेल स्पष्ट उल्लेखित है। अब यहाँ पे आप वापस आके देखेंगे 17 सीट में से महिलाओं के लिए यू आर में से कितना सीट था, 5 सीट। कितना दिया गया, 5 सीट। अब लोगों को डाउट ये है कि यार कि यू आर फीमेल की सीट क्या यू आर फीमेल को ही देंगे? नहीं, यू आर फीमेल की सीट में यदि एसटी एससी महिला टॉप की है तो वो यू आर फीमेल का सीट ले सकती है। एसटी एससी या ओबीसी कोई भी आरक्षित वर्ग की महिला यदि टॉप की है तो वो अनारक्षित महिला का सीट भी ले सकती है। यही प्रावधान है। इसी के लिए कुछ लोगों को डाउट था कि क्या एसटी एससी महिला जो है वो ओबीसी की सीट, ओबीसी एसटी एससी ओबीसी महिला जो है वो जनरल की सीट ले सकती कि नहीं ले सकती। तो कई लोगों का कहना था नहीं ले सकती, परंतु यहाँ पे स्पष्ट उदाहरण है लोक सेवा आयोग का। इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ओबीसी हो या एसटी हो या एससी महिला हो, यदि उसने टॉप किया है तो वो जनरल की सीट ली है। पहला ही उदाहरण में, पहले 7वें नंबर में आप देखेंगे तो यू आर फीमेल की एक सीट जो है एसटी महिला ले रही है। 9वें नंबर में भी यू आर फीमेल की सीट जो है वो एक एसटी महिला ले रही है। मतलब सीधा सिंपल सा बात है कि जो टॉप करेगा यू आर फीमेल की सीट वो महिला ले सकती है, चाहे वो आरक्षित वर्ग की हो, अनारक्षित की सीट ले सकती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अगले पेज में भी दिखा देता हूँ। तो तीसरे नंबर में जो महिला है वो यूआर है और खुद यूआर की ही सीट ले रही है, उस पर कोई इशू ही नहीं है ना। अब उसके बाद चौथे नंबर पे देखेंगे तो यूआर फीमेल की सीट है और 5वें नंबर में भी यूआर फीमेल की सीट है, लेकिन ले रही कौन महिला है, ओबीसी महिला, क्योंकि उन्होंने टॉप किया है। यही नियम वर्तमान शिक्षक भर्ती में भी लागू होगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है उसमें, उसको हम आखिरी में समझेंगे। बात ये इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि एसटी एससी ओबीसी महिला टॉप की होगी तो अनारक्षित की सीट ले सकेगी, ये रूल लागू होगा। लेकिन महिला आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि वो राजपत्रित अधिकारी है तो उस पर थोड़ा सा राजपत्रित अधिकारी में कैलकुलेशन अलग होगा, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओबीसी महिला कितनी सीट थी, ओबीसी महिला की देखेंगे तो आप एक ही सीट थी, इसमें वापस से मैं दिखा दूंगा, और एक ही महिला को दिया गया है। कितने महिला को दिया गया है देखेंगे आप 38 नंबर पे, तो एक ही महिला को दिया गया। तो अनुसूचित जनजाति में क्या यही नियम फॉलो किया गया है या नहीं किया गया? तो इसमें देखेंगे आप दोस्तों तो 3 और 3 सीट सामान्य और 3 सीट बैकलॉग में दी गई है। टोटल 6 सीट दी गई है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि 6 सीट इनको इस कोटे में 6 महिलाओं को दी गई है या नहीं दी गई है। यदि नहीं दी गई होगी तो क्या स्थिति बनेगी और दी गई होगी तो क्या स्थिति बनेगी, दोनों चीज़ को देख लेते हैं। तो देखते हैं कि सेकंड नंबर पेज में आप देखेंगे तो एसटी महिला जो है हमारे को एक दिख रही है। कौन सा नंबर पे, 26 नंबर पे एक अपने को महिला जो है एसटी महिला नज़र आ रही है। ठीक है, 26 नंबर पे एक एसटी महिला ओमेश्वरी जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तीसरे पेज में जाएंगे तो हमको एक 41 नंबर में महिला नज़र आ रही है, तो 41 नंबर पे एक 51 नंबर पे दिख रही है और एक 53 नंबर पे दिख रही है। इस तरीके से अपन देखेंगे टोटल हमको 4 एसटी महिला दिखी। सीट कितनी थी दोस्तों, सीट 6 एसटी महिला की थी और 4 एसटी महिला हमको दिखी है। तो बाकी महिला का क्या होगा, तो बाकी महिला जो है महिला सीट जो है वो हमको अभी 4 एसटी महिला दिखी है ना, और सीट जो है कितनी थी, 6 थी, है ना। तो 4 सीट ही हमको मिली है। तो बाकी जो 2 महिला की जो एसटी महिला की सीट है वो या तो नीचे रैंक से उठा के लाया जाएगा, नीचे कोई अभ्यर्थी एसटी महिला की नहीं मिलेगी तो बैकलॉग में जाने की संभावना रहेगी। अभी जो है 6 सीट थी, 4 ही मिली। इसी तरीके से हम एससी महिला में भी देखेंगे, एससी महिला में कितनी मिल दी करके, और उसी तरीके से आगे भी सबका कैलकुलेशन करेंगे। यदि महिला नहीं मिलती है तो नीचे रैंक तक के जाके देखा जाएगा। नीचे रैंक जाने के उपरांत भी उस वर्ग में उस महिला का चयन नहीं होता, वो महिला प्राप्त नहीं होती है या वो महिला चयनित नहीं हुई है, कोई भी महिला उसमें कोटे में नहीं मिलती है, तो उस सीट को हम जो है वो बैकलॉग में ले जाया जा सकेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक अन्य एग्ज़ाम का भी उदाहरण लेके समझते हैं कि यही नियम जो मैं बता रहा हूँ यही नियम लागू होगा या नहीं होगा, या कोई और नियम लागू होगा, इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों मैं सभी वर्ग का कैलकुलेशन करके
नहीं दिखा रहा हूँ, 3 वर्ग का दिखाया हूँ, एससी का छोड़ दिया हूँ। आप अपने तरीके से उसको भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और हमको लास्ट में शिक्षक भर्ती के बारे में भी बात करना है इसी वीडियो में। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा का ये जो आदेश है, जो संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी अपने द्वारा ली गई होगी थी, आपको याद होगा अगर आपने दिलाया होगा तो। इसमें दोस्तों तो सेकंड पेज के 17वें नंबर पे पहली महिला जो है, फर्स्ट महिला हमको मिली है और फर्स्ट महिला को यू आर फीमेल की सीट दी गई है। टॉपर महिला को क्या दिया गया है, यू आर फीमेल की सीट दी गई है। पहले लिस्ट में आप देखेंगे फर्स्ट महिला जो है, फर्स्ट महिला को यू आर फीमेल की सीट दी गई है, ना कि यू आर की सीट। मतलब यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई की गई है कि टॉपर महिला को महिला कोटा की सीट दी गई है, ना कि मुक्त की सीट। ओके दोस्तों, यही आगे भी इसमें भी आगे जाके तब देख सकते हैं और यही नियम बाकी भर्तियों पे भी लागू हुआ है। लेकिन दोस्तों बात समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है यू आर सीट ना दे के यू आर फीमेल की सीट दे रहा है, किसको, टॉपर महिला को, है ना। परंतु ये जो है यू आर की सीट ना देना और यू आर फीमेल की सीट देना, ये जो है या स्पष्ट इसका स्पष्ट कोई आदेश है तो इसके संबंध में बात करते हैं। इसके संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है, तो क्योंकि इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है। अभी जो राजपत्रित पोस्ट है विख्याता वाली जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कैसे कैलकुलेशन किया गया उसको भी मैं थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। तो दोस्तों इस पर बहुत लोगों को डाउट था कि महिला आरक्षण फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे फॉलो हो रहा है, क्या है, ये सारे बातों में बहुत विवाद हो रहा था, तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। मान लो 100 पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट है, तो महिला आरक्षण कितना परसेंट है दोस्तों, पहले वीडियो में बताया 30% है। तो 100 का 70% जो है, 100 का 30% जो है 30 महिला की सीट हो गई और 70 सीट किसकी हो गई, यू आर की। 100 की जो सीट है वो महिला की हो गई 30 सीट और 70 सीट जो है वो यू आर की हो गई। अब क्या किया जाएगा दोस्तों, अब ये किया जाएगा 70 जो सीट है यू आर का उसका 7% निकाला जाएगा। 7% क्यों, क्योंकि पीएच है ना, पीएच की सीट है, पीएच की सीट जो है वो मुक्त लोग तो ले नहीं सकते, तो 7%, 70 का 7% निकाला जाएगा और इसी तरीके से 30 का भी 7% निकाल के देखा जाएगा। 70 का 7% जब निकाला जाएगा, है ना दोस्तों, 70 का 7% हम निकालते हैं तो हमको मिलती है 4.9, मतलब कि 5 सीट। और 30 का जब हम 7% निकालते हैं तो हमको कितना मिलता है, 2.1 इज इक्वल टू 2 सीट। मतलब टोटल पीएच की सीट कितनी हो गई, 7 सीट। अब 7 सीट पीएच की है, ठीक है, 7 सीट पीएच की है। हम देख रहे क्या है, महिला आरक्षण। महिला आरक्षण देखने से पहले हम पीएच को माइन क्यों देख रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी जो है 7 सीट जो है वो पीएच की है, कुल सीट थी 100, उसका 7% भी निकालोगे तो 7 ही आता है और 7 सीट, यही 7 सीट जो है पीएच को जा रही है। तो ये जो 7 सीट है इसमें से 5 सीट यूआर हेतु है और 2 सीट जो है यूआर फीमेल हेतु है। कितनी सीट है, 5 सीट यूआर पीएच के लिए है और 2 सीट यूआर फीमेल के लिए, फीमेल पीएच के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे समझने वाला चीज़ क्या है, 7 सीट थी, है ना, 7 सीट जो है उसमें से 2 जो है यूआर के लिए, यूआर फीमेल की चले गई और जो है 5 जो है यूआर के लिए चले गई। अब जो यूआर वाली 5 सीट होगी उस पे तो यूआर की जो पीएच वाली 5 सीट होगी उस पे तो महिला जा नहीं सकती, लेकिन अगर यूआर फीमेल वाली 5 सीट के 2 सीट जो है उसमें महिला जा सकती है। तो दोस्तों अब इसको समझा रहा हूँ मैं कि आरक्षण कैसे दिया जा रहा है। मान लो 100 रैंक तक की हमको 35 महिला मिली। कितनी महिला मिली, 35 महिला। ठीक है, 35 महिला में से 70 में से 5 जब हम माइनस करे हैं तो हमारे पास 65 सीट मुफ्त में है और 30 सीट में से 2 माइनस किए हैं तो हमारे पास 28 सीट महिला कोटा में है। ठीक है, और 2 सीट महिला पीएच कोटा में। ठीक है, महिला पीएच कोटा में 2 सीट है, 28 सीट महिला में है और 65 सीट मुक्त में
बाकी है जिसमें महिला जो है वो फाइट कर सकती है। ठीक है, अब बात ये है कि 70 सीट थी, है ना, 70 सीट में महिला फाइट कर सकती है, या तो उस अपने 30 सीट में फाइट कर सकती है, और यदि पीएच होगी तो महिला पीएच में फाइट कर सकती है। तो 70 सीट में 5 सीट जो है हमने निकाल दिया पीएच का, क्योंकि उसमें वो जा नहीं सकती थी। तो अब बची कितनी सीट? 65 सीट। कितनी सीट बची दोस्तों? 65 सीट। ठीक है, और 30 सीट में से 2 माइनस करने के बाद अपने को कितनी बची थी? 28 सीट। तो इसमें कितनी बची है? 28 सीट। हमको मिली कितनी है टोटल महिला? 35 महिला हमको मिली है, 35 महिला। तो अब आरक्षण निर्धारित कैसे हो रहा है महिला का, ये अपन समझते हैं। महिला का आरक्षण किस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी जो व्याख्याता भर्ती में जो प्राविधिक सूची जारी हुई है, प्राविधिक चयन सूची है ना, प्राविधिक चयन सूची में क्या किया है? सबसे पहले कुल सीट में से मुक्त जो पीएच सीट है, मुक्त पीएच सीट को माइनस कर दिया। जैसे 100 में से मुक्त पीएच सीट कितनी थी? 5 थी। 2 तो महिला पीएच की थी, मुक्त पीएच की माइनस किया है ना। मुक्त पीएच की कितनी थी? 95। अब 95 में से 35 लोगों को 35 सीट जो है महिला हेतु आरक्षित करें। अब 35 सीट जो है महिला हेतु आरक्षण कितना सीट था? 30 सीट था। अब मिली हमको कितनी? 35। तो जो आरक्षण कैसे दिया जाएगा वो भी समझा देता हूँ। आरक्षण जो है इस 35 महिला में से 30 महिला को महिला कोटा का सीट देगा और 5 को मुक्त का सीट देगा। कैसे देगा? इस 35 में से फीमेल सीट में का 30 सीट को 30 महिलाओं को दे देगा। बची हुई कितनी सीट है? 5 सीट है। बची हुई कितनी सीट है? 5 सीट है। उस 5 सीट को किसको देगा? मुक्त को देगा। किसको दे रहा है? मुक्त को दे रहा है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 2 पीएच महिला भी इंक्लूड है। 2 पीएच महिला भी इंक्लूड है। थोड़ा सा समझने में, कैलकुलेशन समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 100 सीट थी, मुक्त पीएच कितने थे? 5 थे, जिस पे कोई भी महिला नहीं जा सकती थी। महिलाओं के लिए सीट कितनी बची थी? 95 सीट बची थी। उनके लिए आरक्षित कितना किया गया था? 30 सीट आरक्षित किया गया था। मिली कितनी महिला थी? 35 महिला मिली थी। 35 महिला मिली। 35 महिला में से 30 महिला को महिला कोटे से भरा गया और 5 महिला को मुक्त कोटे से भरा गया। अब बात ये आती है कि क्या ऊपर से नीचे भरा गया या नीचे से ऊपर भरा गया? तो इसको नीचे से ऊपर भरा गया। इसको नीचे से ऊपर कैसे भरा गया? टोटल सीट में से 30 महिला जो नीचे की थी उसको महिला कोटा में डाल दिया, और जो 5 महिला ऊपर के टॉप की महिला थी उसको यूआर की सीट दे दिया। जो 30 महिला नीचे की थी उसको महिला सीट दे दिया, और जो ऊपर के टॉप की 5 महिला थी उसको यूआर की सीट दे दिया। तो इसको जो विभागीय विज्ञापन जो प्राविधिक चयन सूची जारी हुई थी उसके विषय में समझ लेते हैं। ये ई कैडर की रसायन सूची है। इस पे 50 पोस्ट यूआर के लिए थे और 21 पोस्ट यूआर फीमेल के लिए थी। आपके पास विज्ञापन होगा तो आप भी देख सकते हैं। व्याख्याता वर्ग की बात कर रहा हूँ। इस पे 50 पोस्ट यूआर के थे और 21 पोस्ट यूआर फीमेल की थी। 50 का 7% निकाला गया तो 5 सीट आई है। 5 सीट जो है उसको लेस कर दिया गया है 71 में से 5 सीट, तो 66 कैंडिडेट तक को लाइन से बुलाया गया है। बाकी को फिर पीएच में बुलाया गया होगा। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ 66 कैंडिडेट को बुलाया गया है कि नहीं। इसको अपन इसी प्राविधिक जो रसायन की ई कैडर की प्राविधिक चयन सूची है उसमें देख लेते हैं कि बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। तो ये सेकंड पेज हो गया। थर्ड पेज में आप देखेंगे 66 रैंक तक के, 66 रैंक तक के अनारक्षित है। उसके बाद से अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग चालू हो जाता है ना। 66 रैंक तक के ही अनुसूचित अनारक्षित वाले को बुलाया गया। अब अपन देखते हैं दोस्तों, इसमें 50 सीट थी मुक्त के लिए और 21 सीट थी महिला के लिए। तो क्या 21 सीट अनारक्षित महिला को दी गई है या नहीं दी गई है? तो 21 सीट अनारक्षित महिला को दी गई है कि नहीं दी गई है, इसको भी मैं आपको यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज में आप देखेंगे तो
अनारक्षित महिला की एक भी सीट आपको नज़र नहीं आ रही है ना। अनारक्षित 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 लिखा हुआ है, अनारक्षित महिला एक भी नहीं लिखा हुआ है। जब आप सेकंड पेज में जाएंगे तो सेकंड पेज में यहाँ पे मैंने टिक लगा के रखा है, देखिए लाइन से 16 लोगों का 16 महिलाओं का जो चयन है अनारक्षित महिला लिखा हुआ है, अनारक्षित महिला में हुआ है 16। उसके बाद अगले पेज में 2 महिला, मतलब 16 और 2 हो गए 18। और उसके बाद और अगले पेज में जाएंगे तो एक और महिला मिलती है जो कि विकलांग वाले में चयनित हुई है, तो ये हो गए 19। और अगले महीने में अगले पेज में और 2 महिलाओं का अनारक्षित महिला में चयन हुआ है, वो भी दिव्यांग है, तो टोटल हो गए 21 महिलाओं का चयन हुआ है। 21 महिलाओं का जो चयन है अनारक्षित महिला में हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या अनारक्षित महिला में ही हुआ है, अनारक्षित में सीट नहीं दी गई है। तो आप देखेंगे कि अनारक्षित में भी महिलाओं को सीट दी गई है। पहले पेज में 5 महिलाओं को, दूसरे पेज में 9 महिलाओं को, लगभग 14 से 15 महिलाओं को किसको दी जा रही है, अनारक्षित की सीट किसको दी जा रही है। तो अनारक्षित की सीट जो है टॉपर महिला को दी जा रही है, और नीचे वाली महिला को किसकी दी जा रही है, नीचे वाली महिला को अनारक्षित महिला की सीट दी जा रही है। थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है आरक्षण को। पहले क्या होता था, अनारक्षित महिला जो है, टॉपर महिला जो है अनारक्षित महिला की सीट लेती थी, लेकिन यहाँ पे टॉपर महिला अनारक्षित की सीट ले रही है, अनारक्षित महिला की सीट नहीं ले रही, क्योंकि इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, विभाग ने अपने हिसाब से इसमें आरक्षण दिया हुआ है।